दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे प्यारे सबके दुलारे पप्पू भकलंडी ने पैसे लेकर लड़कियों की पिंकी बजाने का काम छोड़ दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड कैटी पेरी से शादी कर ली थी। लेकिन एक दिन जब वो दोनों मछलियों को खाना खिलाने के लिए समुद्र में जाते हैं तभी एक शार्क मछली कैटी पेरी पर हमला करके उसे मार डालती है और पप्पू भकलंडी के पास उसका सिर्फ नकली पैर ही रह जाता है। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और हम एक बीच पर कुछ अंधे बुड्ढों को देखते हैं जो आज डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करने आए थे। वहीं पर हम पप्पू भकलंडी को भी देखते हैं जिसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसकी आवाज सुनकर मछलियां बौखला जाती हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। तभी वहां पर 2 हरामी लड़के आते हैं और पप्पू से पूछते हैं कि तुम तो वही हो ना जो पैसे लेकर लड़कियों की पिंकी बजाता है। पप्पू भकलंडी कहता है कि नहीं, वो काम मैंने शादी के बाद ही छोड़ दिया था। पर तभी वो बच्चे उसकी मशीन उठाकर ले जाते हैं और उसे चालू कर देते हैं, जिससे होता यह है कि वहां मौजूद सारी डॉल्फिन्स बिजली गेंद हो जाती हैं और उन अंधे बूढ़ों पर हमला कर देती हैं। वो किसी का पैर काट लेती हैं तो किसी के गोटे चबा लेती हैं। वहीं पप्पू भकलंडी तो चुपचाप पतली गली देखकर वहां से निकल लेता है। आगे वो घर पर आता है और अपनी मरी हुई पत्नी से बातें करने लगता है। कहता है कि जाने मन, अगर आज तुम जिंदा होती तो मैं तुम्हारी दिन रात बजाता, लेकिन अभी तो मैं अपने हाथों से ही काम चला रहा हूँ। जिसके बाद वो टीवी चालू करता है जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा था कि पुलिस उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने जानबूझकर मछलियों से उन बूढ़े लोगों पर हमला करवाया। जो देखकर पप्पू भकलंडी थोड़ा घबरा जाता है। तभी उसका फोन बजता है जहाँ दूसरी तरफ दगड़ू दलाल था। कहता है कि मेरे भाई आजकल क्या कर रहा है, लड़कियों की पिंकी बजा रहा है या नहीं। कहता है कि मैं तो एम्स्टरडेम शिफ्ट हो गया हूँ और यहाँ पर सभी लड़कियाँ एकदम मस्त माल हैं। तू भी यहाँ पर क्यों नहीं आ जाता, हम दोनों भाई मिलकर साथ में मजे करेंगे। पप्पू भकलंडी कहता है कि नहीं भाई, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, एम्स्टरडेम बहुत दूर है और मुझे फ्रेंच बोलनी भी नहीं आती। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि पुलिस ने उस आरोपी को ढूंढ लिया है। क्राइम सीन पर मौजूद लोगों ने बताया कि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल चूतिए जैसी थी और वो कुछ ऐसा दिखता था। जो देखकर पप्पू भकलंडी की फट जाती है और वो दगड़ू दलाल से कहता है कि भाई मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा एम्स्टरडेम पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ के लोगों को अमेरिकी पसंद नहीं थे तो हर कोई उसे गालियां दे रहा था। आगे उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि बिना ब्रा पहने शीशा साफ कर रही थी। वहीं पप्पू भकलंडी उसे थोड़ा पास आकर शीशा साफ करने को कहता है ताकि वो उसकी चूचियां साफ साफ देख सके। इसके बाद वो अपने दोस्त दगड़ू दलाल से मिलता है जिसने एक बोट खरीद ली थी। दगड़ू दलाल कहता है कि भाई मैंने इस बोट के अंदर ही अपना घर बना लिया है, चल तुझे दिखाता हूँ। जिसके बाद वो उसे बोट के अंदर ले जाता है जहाँ पर हर जगह पानी भरा हुआ था और दगड़ू दलाल उस पानी में ही रहता था। वो कहता है कि भाई मूतने के बाद टॉयलेट सीट बंद कर देना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बाथरूम गीला हो। पप्पू भकलंडी पूछता है कि यहाँ पर इतना सारा पानी क्यों है। जिस पर दगड़ू दलाल कहता है कि भीसड़ी के अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी चिकन चाउमीन आता है और कालिया से कहता है कि अब मैं तेरा ये काम नहीं कर सकता, मुझे मेरी जान ज्यादा प्यारी है। कालिया कहता है कि भीसड़ी के अगर तूने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं तेरे को जिस गटर से उठाकर लाया था वहीं फेंक दूंगा। चिकन चाउमीन कहता है कि तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन मैं अपना नुन्नू कहीं और घुसाने जा रहा हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे दगड़ू दलाल पप्पू भकलंडी को एक कैफे में लेके जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं एम्स्टरडेम में धंधा करने आया था। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मेरी ज्यादा कमाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ अपनी पिंकी पिटवाने के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक सभी पिंकी प्रेमियों के मर्डर होना शुरू हो गए। इसी दौरान वहाँ पर एक वेटर आता है और उन्हें गांजा फूकने को देता है। पप्पू भकलंडी कहता है कि कॉफी शॉप में खुलेआम माल कैसे बिक सकता है। दगड़ू दलाल कहता है कि यहाँ पर ऐसे ही होता है, अपने आसपास देख हर कोई नशेड़ी गंजेड़ी बैठा है। जिस दौरान वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जिसको देखकर पप्पू भकलंडी की फट जाती है। पर तभी वो पुलिस वाला दगड़ू दलाल के पास आता है और अपने लाइटर से उसकी जॉइंट जलाता है। कहता है कि तुमने ये सही नहीं बनाई, अगली बार मैं तुम्हें बना के दूंगा। वहीं पप्पू भकलंडी ये देखकर बौखला जाता है कि यहाँ पर तो सब कुछ लीगल है। कालिया उससे पूछता है कि तू भी जॉइंट मारेगा क्या। पप्पू भकलंडी कहता है कि नहीं, मैं मुट्ठी के अलावा और कुछ नहीं मारता। तभी वहाँ पर एक पिंकी प्रेमी बबलू बुरचट्टा आता है। दगड़ू दलाल उसे देखकर कहता है कि भाई इससे मिल, ये मेरा दोस्त है पप्पू भकलंडी और ये अमेरिका में तेरे जैसा ही एक पिंकी प्रेमी है। बबलू बुरचट्टा हंसने लगता है और कहता है कि ये चूतिया तो 5 सेकंड भी नहीं टिक पाता होगा। दगड़ू दलाल उसे पूछता है कि भाई आजकल तेरा रेट क्या चल रहा है। वो कहता है कि मेरा रेट सुनकर तेरी गींड फट जाएगी, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तू इस पप्पू भकलंडी के साथ ही धंधा कर। तभी पप्पू भकलंडी पूछता है कि यहाँ पर धंधा करना भी लीगल है। वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर तो धंधा करने वालों को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलता है, लेकिन अगर मेरे साथ बबलू बुरचट्टा होता ना तो मैं खूब पैसे छापता। तुझे पता है कि उसका हथियार 9 इंच का है और लड़कियां उसका लेने के लिए हमेशा पागल रहती हैं। इसी दौरान एक वेटर उन्हें चॉकलेट केक देकर जाता है। पप्पू भकलंडी पूछता है कि ये क्या है। दगड़ू दलाल कहता है कि ये स्पेस केक है जिसको एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने से पहले खाते हैं। पप्पू भकलंडी उसे खाने लगता है और कहता है कि मैंने कभी नशा नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। जो कहकर वो उस केक की 15-20 प्लेटें चट कर जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पप्पू भकलंडी के कुत्ते फेल हो चुके थे। उसे इतना भयंकर वाला नशा हो गया था कि वो दीवार पर लगी लड़की की पेंटिंग
से बातें करने लगता है। वहीं वो लड़की उसे अपने पास बुलाती है तो पप्पू बकलंडी उसे बजाने के लिए उस पेंटिंग के अंदर घुस जाता है। तभी वो लड़की उसे कहती है कि मुझे एक मर्द चाहिए, पर ऐसा मर्द नहीं जो कोई बॉडी बिल्डर हो या जिसका औजार 9 इंच का हो। मुझे एक ऐसा चाहिए जो एकदम चमन चूतिया हो और उसका औजार 4 इंच का हो, ऊपर से वो बेरोजगार हो तो सोने पे सुहागा। ये सुनकर पप्पू बकलंडी खुश हो जाता है और कहता है कि जाने मन मैं ही हूँ वो, मैं बेरोजगार हूँ, चमन चूतिया हूँ और मेरा औजार भी 4 इंच का ही है। लड़की कहती है कि अगर वो मर्द गंदी फिल्में देखकर मुट्ठी बजाने वाला हो तो मुझे और पसंद आता है। पप्पू बकलंडी कहता है कि हाँ हाँ मैं ये भी करता हूँ। लड़की कहती है कि फिर तो जल्दी से मुझे चूसना शुरू करो। पप्पू बकलंडी उसके पास जाता है और उसे काटने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो तो दगड़ू दलाल की चूचियां चबा रहा था। दगड़ू दलाल कहता है अबे ठरकी नशेड़ी मेरे मम्मे चबाना बंद कर। पप्पू कहता है कि पता नहीं भाई मुझे नशा कैसे हो गया। कालिया कहता है कि तुझे कॉफी शॉप क्या लाया, तू मेरे दूध चूसने लगा। वो तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना सब मुझे छक्का समझते। जिसके बाद वो उसे अपना एक एम्प्लॉय दिखाता है जो उसके लिए पिंकी बजाने का काम करता था। पप्पू बकलंडी पूछता है कि इस बुड्ढे का खड़ा भी होता है। कालिया कहता है कि ये बुढ़ा तो लड़कियों की चीखें निकाल देता है, लेकिन आजकल ये लोग काम करने में कुछ ज्यादा ही बहाने बना रहे हैं, इसलिए इन लोगों की गींड तोड़नी पड़ेगी। जो कहकर वो उस बुढ़े के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बबलू बुरचट्टे को देखते हैं जो कि घर जा रहा था, पर तभी एक अंधेरी गली में कोई उसे दबोच लेता है। वहीं बबलू बुरचट्टे की फटकर 64 हो जाती है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। मैं लड़कियों की ऐसी सर्विस करता हूँ कि वो मरते दम तक मुझे भूलती नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सर्विस भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, तुम कल मेरे घर पर आ जाना। पर वो इंसान बबलू बुरचट्टे को वहाँ से जाने नहीं देता। वहीं पप्पू बकलंडी भी उसी गली से जा रहा था और तभी वो बबलू बुरचट्टे को वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। वो उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जब वो नहीं उठता तो वह उसे अपने कंधों पर उठाकर दगड़ू दलाल की बोट पर ले आता है। फिर वो टीवी चालू करता है जहाँ पर एक लड़की अपने सारे कपड़े उतारकर मौसम की जानकारी दे रही थी। पप्पू बकलंडी का तो उसे देखते ही तन जाता है और वो कहता है कि अब तो ये चैनल मैं रोज देखूंगा। तभी कालिया भी वहाँ पर आ जाता है और पप्पू से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है कि मुझे ये बेहोश पड़ा मिला था तो मैं इसे यहाँ पर उठा लाया, लेकिन जैसे ही कालिया उसे चेक करता है वो कहता है कि भीसड़ी के ये तो मर चुका है। पप्पू कहता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो दोनों उसके सर पर अलग अलग चीजें गिराकर ट्राई करने लगते हैं और उन सबसे भी जब वो नहीं उठता तो उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि बबलू बुरचट्टा मर चुका है। कालिया कहता है कि अबे तू उसे यहाँ पर क्यों ले आया, हम दोनों फंस जाएंगे, और ये कोई नशा करके नहीं मरा है, इसे उसी पिंकी प्रेमी किलर ने मारा है। पप्पू बकलंडी कहता है कि फिर तो हमें पुलिस को बता देना चाहिए। कालिया कहता है कि तुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अगर पुलिस ने इस लाश को यहाँ पर देख लिया तो वो सबसे पहले हम दोनों को ही पकड़ेंगे, इसलिए हमें जल्दी से इसे ठिकाने लगाना होगा। जिसके बाद कालिया बबलू बुरचट्टे की बॉडी को घसीटता हुआ उसे पानी में डुबाने ले जाता है, लेकिन उसको डुबाने से पहले वो कहता है कि एक बार इसका सामान तो चेक करूं ताकि पता चले कि इतनी लड़कियां इसके सामान पर क्यों फिदा थी। जिसके बाद वो उसकी पैंट खोलकर उसके सामान को बाहर निकालने लगता है। कहता है कि भाई साहब इसका तो बुर्ज खलीफा से भी लंबा है। पर तभी वहाँ पर कुछ लोग जो कि बोट पर घूम रहे थे वो कालिये को बबलू बुरचट्टे का सामान पकड़े हुए देख लेते हैं और उसकी फोटोज खींचने लगते हैं। कहते हैं कि ये कालिया तो छक्का है। कालिया कहता है कि अबे गधों में कोई छक्का नहीं हूँ, मैं तो बस इसका सामान अपनी आंखों से देखना चाहता था। उधर दूसरी तरफ पप्पू बकलंडी कालिये के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर तभी न्यूज चैनल पर खबर आती है कि पिंकी प्रेमियों को जान से मारने वाला किलर आज देखा गया, जब वो एक पिंकी प्रेमी की बॉडी को नाले में फेंक रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये कालिया एक छक्का है जो अपने शौक के लिए पिंकी प्रेमियों को मारता है। वहीं ये देखकर पप्पू बकलंडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। वहाँ ऑफिसर टिल्लू तिलारा उसे कहता है कि सच सच बता दे कालिया कहाँ पर है। पप्पू बकलंडी कहता है कि आपकी माँ की कसम मुझे नहीं पता। टिल्लू तिलारा कहता है कि सुन भीड़ के लिमड़, खून तो तेरे दोस्त कालिये ने ही किया है। पप्पू कहता है कि नहीं उसने कुछ नहीं किया। ऑफिसर कहता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो उस आदमी की पैंट खोलकर उसमें क्या देख रहा था। पप्पू कहता है कि वो तो उसके सामान का साइज चेक कर रहा था, क्योंकि वो एक छक्का है और उसे बड़े बड़े औजार देखना बहुत पसंद है। ऑफिसर कहता है कि इसलिए वो लोगों को मारने के बाद उन पर लिपस्टिक के निशान लगा कर जाता है। पप्पू कहता है कि नहीं ये दगड़ू दलाल नहीं हो सकता, क्योंकि कल जब बबलू बुरचट्टा मरा तो वहाँ पर मैंने एक औरत को भी देखा था जो सीटी बजाते हुए वहाँ से जा रही थी और उसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ था। लेकिन ऑफिसर टिल्लू तिलारा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। आगे पप्पू बकलंडी कालिये से मिलने कैफे में जाता है, जहाँ कालिया उसे देखकर पूछता है कि तूने मुझे ढूंढा
कैसे? पप्पू बकलंडी कहता है कि पूरे एम्स्टरडैम में चिकन सिर्फ यहीं पर मिलता है और मुझे पता है कि तुझे चिकन खाना कितना पसंद है। आगे वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि एक काला छक्का दगड़ू दलाल पिंकी प्रेमियों का कत्ल कर रहा है। कालिया कहता है कि मुझे खूनी कहलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई मुझे छक्का बोले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और अगर मुझे जेल भी हो गई तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे और जेल से निकलकर मैं एक बड़ा रैपर बन जाऊंगा। पप्पू कहता है कि बीसीडी के ये सब छोड़, मुझे पता है कि असली किलर कौन है, वो एक औरत है। कालिया कहता है कि शायद किसी पिंकी प्रेमी ने उस औरत को खुश नहीं किया होगा, इसलिए उस औरत ने सभी पिंकी प्रेमियों को मारना शुरू कर दिया। इसलिए अब हमें उन सभी औरतों को ढूंढना होगा जो इन मरे हुए पिंकी प्रेमियों से अपनी पिंकी पिटवा चुकी हैं और इसके लिए भाई तुझे फिर से इस धंधे में उतरना होगा। पप्पू बकलंडी कहता है कि नहीं, मैंने शादी के बाद ये सब छोड़ दिया है। तभी कालिया कहता है कि भाई अगर तूने ये नहीं किया तो वो लोग मुझे मार देंगे और तेरा ये आखिरी दोस्त भी तुझे छोड़कर चला जाएगा और अगर फिर भी तू यही चाहता है तो जाने से पहले तू मेरी माँ से मिलना और उसे बता देना कि उसका बेटा कुछ नहीं बन पाया और साथ ही उन्हें ये भी बताना कि मैं हिलाते वक्त उनकी सहेलियों के बारे में सोचा करता था। जो बातें सुनकर पप्पू बकलंडी इमोशनल हो जाता है और उसका काम करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपना भेष बदलकर पिंकी प्रेमियों की यूनियन में जाते हैं जहाँ पर यूनियन लीडर चिंटू चटोरा सबको उस किलर के बारे में बताने लगता है। वहीं कालिया पप्पू बकलंडी से कहता है कि देख भाई, यह है गींड विनाशक, ये जब पीछे से लेना शुरू करता है तो घंटों तक रुकता ही नहीं और उस आदमी का नाम है छुट्टन लाल। इससे बेहतर गुलाबी कोई नहीं चाट सकता और उसे देख रहा है तू, इसका नाम है डैनियल डेंगू और ये अपनी गाइंड से तुझे फ्रेंच किस दे सकता है। और आखिर में आता है इनका यूनियन लीडर चिंटू चटोरा। इसका पूरा खानदान ही पिंकी प्रेमी है। इसके दादा के दादा के दादा महाराज गंड घोसला की पत्नी चुतालिया को बजाया करते थे। तभी चिंटू चटोरा सभी को कहता है कि मेरे प्यारे पिंकी प्रेमियों, मुझे पता है कि अब धंधा करने में तुम लोगों की फट रही है क्योंकि किसी को कहाँ टपका दिया जाएगा इसका कुछ नहीं पता। इसलिए यूनियन ने मिलकर तुम लोगों के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस बनाया है। इस डिवाइस को तुम लोगों को अपने नुन्नू पर लगाना होगा जिससे हम लोगों को ये पता चलता रहेगा कि तुम लोग किस लोकेशन पर हो और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोगों को पता चल जाएगा। पर तभी एक पिंकी प्रेमी कहता है कि मैं ये डिवाइस अपने नुन्नू पर नहीं लगाऊंगा, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। कल को मेरा बेटा मुझसे पूछेगा कि पापा आपने ये अपने हथियार पर क्या लटका रखा है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। जो बात सुनकर बाकी के पिंकी प्रेमी भी उसका सपोर्ट करने लगते हैं। इसी दौरान पप्पू बकलंडी भी वहाँ पर आ जाता है और सभी से कहता है कि मेरा नाम पप्पू बकलंडी है और मैं एक अमेरिकी पिंकी प्रेमी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त दगड़ू दलाल कोई किलर नहीं है, वो तो साला कोई मच्छर भी नहीं मार सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि असली खूनी एक औरत है और अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो हम उसे पकड़ सकते हैं। तो बताओ क्या ख्याल है आपका। जो सुनकर वो सभी लोग उसे खिड़की से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी कालिया उसके पास आता है और कहता है कि अब तो हमारी मदद वो ही कर सकता है जो कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। जिसके बाद शाम को पप्पू बकलंडी तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसे मिलता है बाबू बड़ा बांस। पप्पू बकलंडी उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि भाई तू इतने सालों से कहाँ पर था। तभी बाबू बड़ा बांस उसे उन लड़कियों की लिस्ट निकाल कर देता है जो उन मरे हुए पिंकी प्रेमियों के साथ रात गुजार चुकी थी। बाबू बड़ा बांस कहता है कि मैं ये बहुत मुश्किल से यूनियन से चुरा कर लाया हूँ। जिसके बाद वो उसे बताने लगता है कि अगर तुम्हें यूरोप की औरतों को संतुष्ट करना है तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो बताने से पहले ही उसके गले में खाना अटक जाता है। वो पप्पू को इशारे में बताने लगता है लेकिन पप्पू बकलंडी जो कि एक नंबर का चूतिया था वो उसके इशारे समझ नहीं पाता और उसकी नकल करने लगता है। कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लड़कियों को ये सब पसंद है। अब बाबू बड़ा बांस के प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे पर तभी वहाँ पर कालिया आ जाता है और उसे मरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो उसकी पैंट में से वो लिस्ट निकालने लगता है कि तभी एक फोटोग्राफर उसकी फोटो खींच लेता है। जिसके अगले दिन अखबार में खबर आती है कि काले छक्के ने फिर से एक आदमी को मारने की कोशिश की। फिर अगले दिन पप्पू बकलंडी उस लिस्ट की पहली क्लाइंट के घर पर जाता है जो एक बहुत बड़ी औरत थी। वो पप्पू बकलंडी को अंदर ले जाती है और उसे बताने लगती है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है लेकिन मैं कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। पप्पू कहता है कि सॉरी यार, मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। औरत कहती है कि ठीक है, अब ये सब बकचोदी छोड़ो और अपने कपड़े उतारो। उधर कालिया चुपके से उस औरत के घर में घुस जाता है ताकि वो वहाँ पर कोई सबूत ढूंढ सके। जिस दौरान वो वहाँ पर रखे हुए फ्रेंच फ्राइज को उठाकर खाने लगता है लेकिन तभी अचानक उससे वो फ्राइज कमोड में गिर जाते हैं तो वो उन्हें कमोड में से निकाल कर खाने लगता है। उधर नीचे वो औरत पप्पू बकलंडी को बच्चों के कपड़े पहनाकर उसके साथ खेलने लगती है जिसमें पप्पू बकलंडी को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी वो औरत उसे पकड़कर अपना दूध पिलाने लग जाती है। वहीं ऊपर फ्राइज खाने के बाद कालिया उसके टॉयलेट में मूतने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर उस औरत की पालतू बिल्ली आती है और कालिये के गोटे चबा डालती है क्योंकि उस बिल्ली को छोटे कंचों से खेलना बहुत पसंद था। वहीं किसी तरह उस औरत से अपनी जान छुड़ाकर पप्पू बकलंडी ऑफिसर टिल्लू तिलारा के पास आता है और उसे बताता
बताता है कि मुझे ये लिपस्टिक बबलू बुरचट्टे के कस्टमर के घर पर मिली और मुझे लगता है कि वही खूनी होगी। टिल्लू तिलारा कहता है कि वो खूनी जो लिपस्टिक यूज करती है वो लेवेंडर लव नंबर 66 है, जो इतनी आसानी से कहीं पर भी नहीं मिलती। पप्पू बकलंडी कहता है कि मेरे पास तो सभी औरतों की लिस्ट भी है, लेकिन टिल्लू तिलारा उसे कचरे में फेंक देता है और कहता है कि ये सब बकचोदी बंद करके मुझे अपने दोस्त के बारे में बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी भतीजी मोनिका मस्तानी आती है, जो कि उसके लिए लंच लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही टिल्लू तिलारा को छींक आती है, मोनिका मस्तानी खुद को मारना शुरू कर देती है। तभी पप्पू बकलंडी उसके पास आता है और उसका सामान उठाने में मदद करने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम खुद को मार क्यों रही थी, जिस पर मोनिका मस्तानी कहती है कि मुझे एक अजीब सी बीमारी है, जिसमें कुछ चीजें हैं जो किए बिना मैं नहीं रह सकती। जैसे मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, बस देखते ही मेरी कच्ची गीली हो जाती है, और जब कोई छींकता है तो मैं खुद को चाटे मारने लगती हूँ। तभी एक आदमी साइकिल की घंटी बजाता है तो मोनिका मस्तानी पप्पू को काटने लगती है। कहती है कि ये भी उन चीजों में से एक है। पप्पू कहता है कि कोई बात नहीं, हर किसी में बुरी आदतें तो होती ही हैं। वो कहती है कि मेरे अंदर कुल मिलाकर 130 है। पप्पू कहता है कि फिर तो तुम इसमें टॉपर हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी पप्पू देखता है कि मोनिका मस्तानी को भी मछलियों का शौक है, तो वह उसके साथ एक एक्वेरियम में घूमने चला जाता है। आगे वो दोनों वहाँ पर मछलियाँ देख रहे थे कि तभी एक आदमी वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है। पप्पू उसे कहता है कि एक्वेरियम में सिगरेट पीना मना है, इससे मछलियों को नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और उस सिगरेट को मछलियों के टैंक में फेंक देता है। तभी पप्पू जल्दी से पानी में कूदता है और उस सिगरेट को बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो आदमी दूसरी बार भी वैसा ही करता है और मोनिका मस्तानी से कहता है कि इस गधे को छोड़ो और मेरे लिए घोड़ी बनो। लेकिन अब पप्पू बकलंडी का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो उस आदमी को बांधकर सड़क पर खड़ा कर देता है, जहाँ पर सभी उसे जूते मार रहे थे, क्योंकि उसने यूरोप के बारे में गालियां लिखी हुई थी। उधर दूसरी तरफ हम बहुत सारे पिंकी प्रेमियों को देखते हैं, जिनके पास एक औरत अपनी पिंकी पिटवाने के लिए आती है। लेकिन कोई भी पिंकी प्रेमी उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उन सभी की फटी पड़ी थी। वहीं काफी देर तक घूमने फिरने के बाद मोनिका मस्तानी पप्पू बकलंडी से कहती है कि मुझे अब अपने काम पर जाना होगा। पप्पू से पूछता है कि तुम काम क्या करती हो, जिस पर मोनिका मस्तानी उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर वो पिंकी प्रेमी भी बैठे होते हैं, जो पप्पू बकलंडी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तेरा औजार तो 4 इंच का है, तो तू लड़कियों को संतुष्ट कर भी पाता है या नहीं। पप्पू कहता है कि सभी लड़कियां मुझसे संतुष्ट रहती हैं, यहाँ तक कि मजदूरी के बाद वो मेरी घीण पर लात मारकर मुझे भगा भी देती हैं। जो बात सुनकर वो सभी पिंकी प्रेमी हंसने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद पप्पू बकलंडी उस लिस्ट की दूसरी क्लाइंट से मिलने जाता है, जो साली कुछ अजीब ही आइटम थी। उसके गले में छेद था और वो माइक लगाकर बात करती थी। आगे वो दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की बताती है कि पहले मैं फोन पर मजदूरी वाली बातें किया करती थी, लेकिन फिर मुझे काम से निकाल दिया गया, क्योंकि वो लोग मेरी इस मधुर आवाज से जलने लगे थे। फिर पप्पू बकलंडी उससे पूछता है कि तुम बबलू बुरचट्टे के बारे में क्या जानती हो। वो लड़की बताती है कि बबलू बुरचट्टे जैसा महान इंसान तो इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। उसका औजार इतना बड़ा था कि मेरे गले तक पहुंच जाता था। जिसके बाद वो सिगरेट पीती है और अपने गले से धुआं निकालती है। वो बताती है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और अगर जल्दी ही मैंने कोई नई जॉब नहीं ढूंढी तो मेरा घर भी मुझसे छीन लिया जाएगा। पप्पू कहता है कि चिंता मत करो, हम नई जॉब ढूंढ लेंगे। जिसके बाद वो वाइन पीती है और वो भी उसके गले से बाहर निकलने लगती है। अब पप्पू बकलंडी इन सब चीजों से परेशान हो चुका था, इसलिए वो उसकी जॉब एक एयरपोर्ट पर लगवा देता है, जहाँ पर उसे अनाउंसमेंट का काम करना था। वहीं दूसरी तरफ हम एक पिंकी प्रेमी गिंड विनाशक को देखते हैं, जो अपने पिछवाड़े की ब्लीचिंग करवाने एक पार्लर में आया होता है। पर तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और उसकी गांड में एक बड़ा वाला छेद कर देता है। वहीं अपना पप्पू बकलंडी अगली क्लाइंट से मिलने एक होटल में जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि तुमने ये नकाब क्यों पहन रखा है। लड़की बताती है कि मैं चेर्नोबिल में पली बड़ी हूँ और जब मैं अपने माँ के पेट में थी तो वो एक न्यूक्लियर प्लांट में काम करती थी, जिस वजह से मेरी नाक की जगह आदमी का नुन्नू लग गया। जो बात सुनकर पप्पू बकलंडी भौचक्का सा रह जाता है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने नाक पर नुन्नू लगवाना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो ये बचपन से है और इस चीज का तुम्हें गर्व होना चाहिए। वहीं उसकी ये बातें सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसके नाक का हथियार खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो पप्पू बकलंडी के साथ वहाँ पर डांस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कालिया जल्दी से उसके सामान को चेक करने लगता है, लेकिन उसे उसमें भी कुछ नहीं मिलता। फिर अगली सुबह पप्पू बकलंडी मोनिका मस्तानी से मिलने जाता है, जहाँ पर वो दोनों घूमते फिरते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद मोनिका मस्तानी उसे कहती है कि मेरे काम पर जाने का टाइम आ गया है। पप्पू से फिर से पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। मोनिका मस्तानी कहती है कि मैं मूवी में काम करती हूँ। पप्पू पूछता है कि कौन सी मूवी। वो बताती है कि मूवी का नाम है तू झुक मैं लगाऊं, जिसमें उसे बजाने के लिए कम से कम 150 बंदे लाइन में खड़े थे, जिनमें एक गधा भी था। वहीं पप्पू बकलंडी का ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है और वो उन आदमियों को खदेड़ता हुआ अंदर जाता है और देखता है
कि मोनिका मस्तानी तो वहाँ पर पेंटिंग बनाने का काम कर रही थी। इसी दौरान वहाँ पर एक बोना आता है और पप्पू बकलंडी के गोटे फोड़ देता है। इसके बाद पप्पू बकलंडी वहाँ से सीधा कालिया से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैं उस लिस्ट की लगभग सभी लड़कियों से मिल चुका हूँ, लेकिन कोई भी उनमें से वो किलर नहीं है। कालिया कहता है कि फिर तो तुझे बाकी लड़कियों से भी जल्दी मिलना होगा, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक कर और उस किलर को ढूंढ कर ला। जिसके बाद पप्पू बकलंडी वहाँ से दूसरे शहर निकल जाता है। वो वहाँ पर भी कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन वो सभी लड़कियां बहुत ही अजीब थीं। किसी के कान हाथी की तरह थे, किसी की कुबड़ निकली हुई थी, तो कोई कई सालों से नहाई तक नहीं थी। लेकिन उन सभी में से सीरियल किलर कोई नहीं थी। इसलिए पप्पू बकलंडी उनकी मदद करने का फैसला करता है ताकि कोई भी आदमी उनकी कमियों की वजह से उन्हें रिजेक्ट ना करे। जैसे कि वो उस बदबूदार लड़की को पानी में गिराकर उसे अच्छे से साफ करता है, जिसके बाद वो एकदम मस्त माल बनकर बाहर आती है। वहीं वो उस नाक पर हथियार वाली लड़की को प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाता है, जो उसकी नाक को तो ठीक नहीं करता बल्कि उसकी चूचियां बड़ी कर देता है। आगे वो उस लंबे कान वाली लड़की को भी प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाता है और वो भी अपनी चूचियां बड़ी करवा लेती है। अब उस लिस्ट की सभी लड़कियां कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए पप्पू बकलंडी कालिये के पास जाता है और उसे बताता है कि उनमें से कोई भी सीरियल किलर नहीं है। लेकिन मुझे पता चला है कि यूनियन काउंसिल के अंदर किसी लड़की की फोटो है जिससे बबलू बुरचट्टा कभी प्यार किया करता था, इसलिए हमें वहाँ जाकर पता लगाना होगा कि कहीं वही लड़की तो सीरियल किलर नहीं। जिसके बाद रात होते ही वो दोनों चुपके से यूनियन काउंसिल के अंदर घुस जाते हैं। वहीं पर एक पिंकी प्रेमी छुट्टन लाल भी होता है, जो कि अपनी बॉडी को टैन कराने के लिए एक मशीन में जाता है। लेकिन तभी वो सीरियल किलर वहाँ पर आकर उस मशीन का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे होता यह है कि मशीन का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि छुट्टन लाल वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। वहीं वो दोनों उस फोटो को ढूंढते ढूंढते पिंकी प्रेमियों के म्यूजियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ कालिया पप्पू को बताता है कि भाई इसका नाम है ठोकुमल। ये पहला ऐसा आदमी था जो कहीं भी हिला लेता था, और ये है चीचा चंगेजी। इसे बर्फीले पहाड़ों पर खुले में मजदूरी करना बहुत पसंद था, और ये उसकी लकड़ी है जिसे वो अपने पिछवाड़े में घुसाकर इसके फुल मजे लिया करता था। और ये है हमारे काले लोगों का मसीहा बरमूडा बुरकुमार। गुलाबी चाटने में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी पप्पू बकलंडी को वहाँ पर एक लड़की की फोटो दिखाई देती है जो कि नंगी लेटी हुई थी। वो कहता है कि ये तो वही लड़की है जो पिंकी प्रेमियों को जान से मार रही है। जिसके बाद वो उस लड़की की फोटो बाहर निकालने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ पिंकी प्रेमी आ जाते हैं, जिनको देखकर वो दोनों छत पर लटक जाते हैं। लेकिन तभी कालिया पप्पू से कहता है कि भाई मुझे पाद आ रहा है। पप्पू कहता है कि भीसड़ी के रोक के रख, लेकिन कालिया कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से पाद मारना शुरू कर देता है। तभी वो पिंकी प्रेमी भी उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब पप्पू बकलंडी तो जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है, लेकिन कालिया सीधा जाकर उस मशीन में छुप जाता है जहाँ पर छुट्टन लाल भस्म हुआ पड़ा था। कालिये की उसे देखकर फट जाती है और तभी वहाँ पर वो पिंकी प्रेमी भी आ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद कालिये ने ही छुट्टन लाल को मारा है, इसलिए वो वहाँ पर पुलिस बुला लेते हैं, जो कि कालिये को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन पप्पू बकलंडी मोनिका मस्तानी से मिलने उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो नहा रही थी। तभी टीवी पर वेदर न्यूज आने लगती है, जहाँ पर आज लड़की की जगह ये आदमी अपने कपड़े उतार कर न्यूज सुना रहा था। तभी पप्पू बकलंडी मोनिका मस्तानी के घर में घूमने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर वैसे ही लंबे कोट पर पड़ती है जो कि सीरियल किलर पहनता था। पप्पू बकलंडी जब उसकी कोट की जेब में हाथ डालता है तो उसे वही लिपस्टिक मिलती है जिसके बारे में टिल्लू तिलारा बता रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर मोनिका मस्तानी आ जाती है, जिसको देखकर पप्पू की अब फटने लगी थी। मोनिका उससे पूछती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, चलो मैं तुम्हारी मसाज करती हूँ। लेकिन पप्पू बकलंडी फिर भी घबरा रहा था, कहता है कि मुझे ठंड लग रही है। मोनिका मस्तानी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ठंड अभी दूर कर देती हूँ। जिसके बाद वो एक कुल्हाड़ी लेकर आती है, जिससे पप्पू की और ज्यादा फटने लगती है। मोनिका कहती है कि अब तुम मुझे डराने लगे हो। अब पप्पू उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर तभी मोनिका उसके सामने पूरी नंगी हो जाती है और उसे कहती है कि जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं घोड़ी बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब पप्पू को उसकी पिंकी बजाने का मन तो बहुत था, लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके सीधा ऑफिसर टिल्लू तिलारा के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि खूनी कौन है। वो आपकी भतीजी है मोनिका मस्तानी, क्योंकि उसके पास मुझे वही लिपस्टिक मिली जो खूनी यूज करता है, और वहाँ पर वो लंबा कोट भी रखा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पिंकी प्रेमियों को मारकर उसे क्या मिलेगा। ऑफिसर टिल्लू तिलारा कहता है कि शायद उसे ये पसंद नहीं कि कोई पिंकी प्रेमी हमारे शहर को गंदा करे। वो उससे पूछता है कि मोनिका कहाँ पर है। पप्पू कहता है कि आपके घर पर। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ। जिसके बाद वो अपने बैग में हथियार डालकर मोनिका को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं घर पर मोनिका मस्तानी मस्त तैयार होकर न्यूज देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि आज सारे पिंकी प्रेमी एक अवार्ड शो में इकट्ठा होने वाले हैं। तभी मोनिका को वहाँ पर उस अवार्ड शो की एक टिकट मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि वो खूनी कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल टिल्लू तिलारा है। तभी वहाँ पर टिल्लू तिलारा भी आ जाता है और उसको कहता है कि मैं इन सभी पिंकी प्रेमियों को मार डालूंगा। मोनिका पूछती है कि पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि ये सभी लोग हमारे देश को गंदा कर रहे हैं और मैं उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता। मैं बस एक बटन दबाऊंगा और वो सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद मैं इसका
का इल्जाम तुम्हारे प्रेमी पप्पू बकलंडी पर डाल दूंगा। मोनिका कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो कहता है कि ठीक है, अगर मुझे रोकना है तो इस गेट को खोलो और आकर बचा लो अपने प्रेमी को। जिसके बाद वो पप्पू बकलंडी को अपने साथ कार में लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं मोनिका मस्तानी को पता था कि वो उस गेट को खोल नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके उस गेट को खोल लेती है और उन लोगों के पीछे जाने लगती है। वो पप्पू से कहती है कि अंकल ही खूनी है और तुम उसके साथ हो। पप्पू कहता है कि क्या अंकल के मुंह पे पात दूं? वो कहती है कि गधे, मेरा अंकल ही वो खूनी है। तभी टिल्लू तिलारा उस पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि बीसीडी के वो बोल रही है कि मैं खूनी हूँ। पप्पू बकलंडी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? टिल्लू तिलारा बताता है कि मैं भी हमेशा से एक पिंकी प्रेमी बनना चाहता था और इसके लिए मैंने पिंकी प्रेमी स्कूल भी ज्वाइन किया, जहाँ पर हमें पिंकी बजाना सिखाया जाता था। वहीं पर टिल्लू तिलारा का दोस्त एक पंप का इस्तेमाल करके अपने हथियार को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तभी टिल्लू तिलारा कहता है कि मुझे भी पंप से अपना हथियार बड़ा करना है। जिसके बाद वो भी अपने हथियार को बड़ा करने लगता है, लेकिन गलती से वो अपने हथियार को कुछ ज्यादा ही पंप कर देता है, जिससे उसका हथियार फटकर चकनाचूर हो जाता है। और उसी दिन के बाद से टिल्लू तिलारा ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी पिंकी प्रेमी को जिंदा नहीं रहने देगा। वहीं पप्पू किसी तरह उससे गन छीनकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनकी कार क्रैश हो जाती है और टिल्लू तिलारा वहाँ से भाग जाता है। वहीं मोनिका मस्तानी उसे कहती है कि हमें जल्दी से अवार्ड शो में जाना होगा, क्योंकि अंकल उन सभी को वहीं मारने वाला है। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी पप्पू बकलंडी स्टेज पर जाता है और सभी से कहता है कि मैं ही वो किलर हूँ। जो बात सुनकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। इसी दौरान टिल्लू तिलारा भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। पप्पू बकलंडी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि बिना मजदूरी के भी लड़कियों को खुश किया जा सकता है। उन्हें बस एक ऐसा आदमी चाहिए जो उन्हें समझे और उनका साथ दे। जिसके बाद लड़कियां तुम्हें ऐसा मजा देंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन टिल्लू तिलारा उसकी एक नहीं सुनता, कहता है कि अब तो हम दोनों साथ में मरेंगे। जिसके बाद वो उस बॉम्ब का बटन दबाने ही वाला था कि तभी मोनिका मस्तानी दो लड़कियों के साथ वहाँ पर आती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वहीं मौका देखकर पप्पू बकलंडी उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और टिल्लू तिलारा को अरेस्ट कर लेती है। वहीं वो सभी पिंकी प्रेमी भी समझ चुके थे कि अगर वो लड़कियों को इज्जत देंगे तभी जाकर लड़कियां उन्हें अपनी इज्जत देंगी। जिसके बाद वो पप्पू से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मोनिका मस्तानी पप्पू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पप्पू कहता है कि मैं भी करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि दगड़ू दलाल को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके ऊपर से खून का इल्जाम तो हट गया था, लेकिन लोगों को अभी भी लगता था कि वो एक छक्का है, इसलिए उसने अपने बिजनेस में छक्कों को शामिल कर लिया। आगे हमें बताया जाता है कि पप्पू और मोनिका मस्तानी शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। वहीं टिल्लू तिलारा जेल में फाइनली पिंकी प्रेमी बन चुका है, लेकिन वो सिर्फ लोगों को अपनी मारने को देता है। वहीं चिकन चाउमीन ने अपने हथियार का साइज बड़ा कर लिया था और अब उसका साइज कुल मिलाकर 4 इंच हो चुका था। आखिर में पप्पू बकलंडी ने कैटी पेरी का नकली पाँव एक बूढ़ी दादी को दे दिया था, जिसका इस्तेमाल अब दादी माल फूकने के लिए करती है। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।